हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि इस तरीका का स्कैम चल रहा। मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे और उनके साथ स्कैम ना हो। और जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंची उनके साथ स्कैम हो जाता है, क्योंकि वो लोग जान ही नहीं पाते कि भाई इस तरीका का कुछ स्कैम चल रहा है कि नहीं। जब उनके ऊपर बीतती तब पता लगता है और वो मेरी वीडियो देखते और कहते हैं ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे और वो लोग ना फंस सकें। देखिए, अभी हाल ही में टिंडर स्कैम हो गया। अब कोई भी ऐप हो, चाहे कोई भी डेटिंग ऐप हो, उस पर स्कैमर कहीं ना कहीं होंगे और वही लोग आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं, जिसके वजह से ये सब जो ऐप हैं, जो जॉब की वेबसाइट्स हैं, इनका जो पर्पस है वो कायदे से फुलफिल नहीं हो पाता। तो ये लोग वहां पे बैठ जाते हैं और ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं, झूठी और फेक प्रोफाइल बनाकर फेक जॉब लिस्टिंग करके। तो देखिए टिंडर स्कैम कैसे हुआ। अगर आप टिंडर इस्तेमाल करते हैं और भी कोई डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप सतर्क हो जाएं। जरूरी नहीं जिससे आप बात कर रहे हैं, जो भी मैच आपको उसने दिखाया है वो सही हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लूट जाएं। देखिए क्या हुआ, हाल ही में एक IAS एस्पायरेंट के साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया। अब सोचिए, देखिए ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड में फंस जा रहे हैं, तो आप लोग जो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो उनके साथ कितनी आसानी से फ्रॉड हो जाएगा। तो क्या हुआ कि भाई इन्होंने टिंडर पे कोई प्रोफाइल देखी होगी, वो प्रोफाइल मैच हुई होगी और वो प्रोफाइल मैच होने के बाद बातचीत हुई। लड़की ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा बर्थडे बनाने के लिए आप दिल्ली के इस कैफे में आइए। तो ये लड़का गया वहाँ। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे ऑर्डर किया गया, लड़की ने ऑर्डर किया, स्नैक्स ऑर्डर किया, केक ऑर्डर किया, 4 शॉर्ट ड्रिंक्स के ऑर्डर किए। और इसको करने के बाद सडनली लड़की के पास एक फैमिली इमरजेंसी आ जाती है और वो कहती है कि भाई मेरी एक फैमिली इमरजेंसी आ रही है, मुझे जल्द ही निकलना है। और ये कह के वो निकल जाती है। और जब ये लड़का खाना पीना कंप्लीट करता है और बिल के लिए कहता है तो बिल देख के वो हैरान हो जाता है। भाई 1,21,917 रुपए का बिल, और वो भी केक और ये छोटी मोटी ड्रिंक और स्नैक्स के लिए। आप ही बताइए कि इतना बड़ा बिल बन सकता है। और एक लड़की इतना बड़ा बिल बना के चली गई और उसने कुछ पेमेंट भी नहीं किया। अब लड़का वहां फंस गया। अब लड़के ने कहा कि भाई मैं ये बिल पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये बिल तो हजारों का हो सकता है, ये लाखों का कैसे बिल हो गया। तो उस पे उन लोगों ने उसको पकड़े रखा, उसको डराया धमकाया और कहा कि भाई हम जाने नहीं देंगे जब तक तुम पे नहीं करोगे। तो डर के मारे उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी लाख रुपए की। और उसके बाद डायरेक्टली वो गया पुलिस पास और वहां पे उसने ये केस दर्ज करा दिया। और केस दर्ज हुआ तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब बहुत से लोग इस केस में केस दर्ज नहीं कराते। भाई जब तुम डेटिंग करने की हिम्मत कर सकते हो तो जो फेक डेटिंग हो रही है उसका रिपोर्ट करने की भी हिम्मत रखो। तो दोस्तों, वो डेटिंग फ्रॉड अगर आपके साथ हो रहा है तो आप जरूर रिपोर्ट करें, चाहे आप पुलिस में रिपोर्ट करें या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, आप करें जरूर रिपोर्ट, ताकि इस तरह की जो घटना है इस पे लगाम लगाया जा सके और अगर आपका पैसा गया है तो आ सके। अगर कोई एक्शन नहीं तो पैसा आएगा भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, आपका पैसा गया तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इस लड़के ने एक सही काम यह किया कि तुरंत उसने जाकर रिपोर्ट करी और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर इसमें बहुत से लोग पकड़े गए। ओनर पकड़ा गया, टेबल और कैफे मैनेजर पकड़ा गया और लड़की पकड़ी गई। तो पकड़ने के बाद जब पता लगा कि भाई क्या है, तो उसने बताया कि ऐसा है कि ये जो ओनर था वो 10 क्लास तक पढ़ा था और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो लोग। तो वो लोग ये सब कैफे चला रहे थे और फिर वो लोग ने क्या किया कि एक फेक प्रोफाइल टेबल मैनेजर वहाँ बनाता था। टिंडर पे इसी तरीके के ऐप पे बनती है फेक प्रोफाइल, वहां बनाई जाती थी और उसके बाद फिर मैच जब होती थी तो ये लोग एक फोटो भेज देते थे एक बार में कि भाई देख लो, और उसके बाद फिर वहां से बातचीत शुरू हो जाती थी। और जब लड़की आती थी बुलाया जाता था कि भाई चलो आज मीटिंग है, लड़की गई वहां कैफे में बिल बनाया, फिर वो निकल ली। उसके बाद जो बिल बनता था वो पेमेंट करता था जो भी लड़का वहां फंसा है। उसके बाद जो बिल का पेमेंट होता था उसमें 40% ओनर रखता था, 45% ये टेबल और कैफे मैनेजर रखता था और बाकी का जो 15% वो लड़की ले जाती थी। तो इस तरीके से बांट दिया जाता था पैसा। तो दोस्तों, इस तरीका का स्कैम चल रहा है और ये स्कैम बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। तो इस तरह के जगह पे हो रहा है। तो अगर आप कुछ इस तरह की डेटिंग कर रहे हो और लड़की आपको कहीं बुला रही है तो आप वहां मत जाएं। और लड़की अगर आपको अपने कहे हुए कैफे बुला रही है या कहीं भी रेस्टोरेंट में बुला रही है तो आप समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। आपको बहुत समझदारी से यहाँ पे काम लेना होगा। या तो आप उसको बुलाइए या फिर ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ के लोग आपको जानते हो, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी पिछली वीडियो देखिए जो मैंने इसके ऊपर बनाया था काफ़ी डिटेल में, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें ताकि कोई और इस तरीके से बेवकूफ़ी ना कर बैठे, फंस ना जाए, वरना आप परेशान रहेंगे। और अगर आपके साथ इस तरीका का हो गया तो आप रिपोर्ट करिए, पुलिस में रिपोर्ट करिए, साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करिए ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आपको इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।